एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और वहां आश्रय लिया। 2 दिन अकेले बिताने के बाद उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं उनके उत्तर आपसे जानना चाहता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, बताओ, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं। जीवन में कोई सुख नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गौतम बुद्ध बोले, पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तुम्हारी चिंता और दुख के सही कारण क्या हैं? वह व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, यह किस तरह का प्रश्न है? मैं आपसे उत्तर पूछ रहा हूं और आप मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारा ही दुख है, तो तुम्हें ही इसके कारण पता होने चाहिए। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप एक भविष्यवक्ता हैं। आप मन पढ़ सकते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी गलती है। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। केवल तुम ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। केवल इतना अंतर है कि मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर का भ्रम खत्म हो जाएगा, तुम्हें किसी बुद्ध के पास समस्या हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, फूलों को कौन नहीं देखता? बुद्ध ने कहा, फूल सुबह एक कली के रूप में खिलता है, दिन में पूरी तरह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। यदि फूल को यह पता होता कि वह शाम तक मुरझा जाएगा, तो वह कभी खिलता ही नहीं। उसी तरह यदि तुम हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। जीवन में अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें खुश रख सकता है। तुम मुस्कुरा सकते हो, आनंद ले सकते हो। जब तक तुम इस पथ का अनुसरण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होगा। तभी तुम जीवन में सुखी हो सकते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, लेकिन बुद्ध, क्या यह संभव है कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं एक ही बार में समाप्त हो जाएं? बुद्ध धीरे से बोले, यदि कोई आकर तुमसे कहे कि तुम्हारी मृत्यु अगले 10 मिनट में होने वाली है, तो क्या तुम अपनी बाकी समस्याओं के बारे में सोचोगे? नहीं, तुम केवल मृत्यु के सत्य के बारे में सोचोगे। लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि यह जीवन नश्वर है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन का सुख और दुख स्थायी नहीं है। इनके पीछे हमारा कर्म और हमारे विचार ही कारण हैं। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, तो क्या मुझे हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं? क्या इससे मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी? बुद्ध बोले, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। बस यह सोचो कि इस दुनिया में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं हूं, मैं खुश रहूंगा। बहुत ध्यान से सोचो। तुम्हारे पास अभी भी कई चीजें हैं जो तुम्हें खुश और संतुष्ट रख सकती हैं। अपने मन को स्थिर करो और देखो कि तुम्हारे मन में कोई भ्रम न रहे। फिर बुद्ध बोले, अगर तुम अपने दुख को समाप्त करना चाहते हो, तो एक छोटा सा कार्य करो। अगले 2 दिन तक किसी से बात मत करो। एकांत में बैठकर अपने सभी दुखों और उनके कारणों को एक कागज पर लिखो। फिर दूसरे कागज पर उन चीजों को लिखो जो तुम्हें खुश रखती हैं और उनके कारण क्या हैं। जल्दबाजी मत करो, ठीक से सोचो। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके चला गया और 2 दिन बाद कई कागजों के साथ लौटा। बुद्ध बोले, पहले अपने दुखों की सूची पढ़ो। व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार के सभी भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूं और कर्ज में डूबा हूं, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूं और हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता हूं। मेरे पड़ोसियों ने बहुत पैसा बचा लिया है, लेकिन मैंने नहीं बचाया, क्योंकि मैंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा व्यर्थ कार्यों और बुरी संगति में बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी बहुत समय से बीमार है और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं ले गया और इसे भाग्य पर छोड़ दिया। मैं हर दिन काल्पनिक सुखों के बारे में सोचता हूं और जब वे पूरे नहीं होते तो दुखी हो जाता हूं। फिर मैं शराब पीकर अपने दुख को भूलने की कोशिश करता हूं। व्यक्ति ने पढ़ा, मेरे सभी दुखों की जड़ मेरे अपने कर्म और विचार हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
अब अपनी खुशियों की सूची पढ़ो। इस बार व्यक्ति ने खुशी से कहा, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे जीवन में खुशियों के इतने कारण हैं कि पूरी सूची पढ़ने में कई घंटे लग जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच है। हम सभी जीवन में दुखों के बारे में सोचने में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि वास्तव में हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भरा हुआ है। व्यक्ति ने पढ़ा, मैं जीवित हूं, स्वस्थ हूं, मेरे पास माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। मेरे पास परिवार का प्रेम है, काम करने की क्षमता है। मैं बिना किसी से तुलना किए अपने परिवार को खुश रख सकता हूं। आपके आशीर्वाद से मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता हूं और शांति से रह सकता हूं। और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि मुझे गौतम बुद्ध के चरणों में स्थान मिला। बुद्ध बोले, अब अपने परिवार के पास जाओ। आज तुम पुनर्जन्म ले चुके हो। जीवन में स्थिर मन से शांति से रहो। यदि कभी मन में कोई भ्रम आए तो स्वयं से कहो, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहाँ दुख का दास बनने के लिए नहीं हूं। अपने दुखों के कारणों को खोजो और उन्हें तुरंत नष्ट कर दो। तभी तुम्हें सच्चा और शाश्वत आनंद मिलेगा।